अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहा और आप देख रहे हैं बीक एंड पॉज। आज की वीडियोस में मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्रे पैरट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अर्शमान और आप देख रहे हैं बीक्स एंड पॉज। आज हमारे साथ मौजूद है तहा भाई जो कि है बर्ड एक्सपर्ट। तो सबसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तहा भाई आपको खुद कहूँगा कि आप इंट्रोडक्शन दें ताकि लोगों को पता चले कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस चीज़ों में है और आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो चुका है। अच्छा सर, मैं पिछले 12 साल से जो है वो इस फील्ड के अंदर हूँ। मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर भी हूँ, कंसल्टेंट भी हूँ। मैं बर्ड्स की बोर्डिंग भी करवाता हूँ, ब्रीडिंग भी है, और इसके अलावा जो इनमें डिसीजेस पाई जाती हैं उसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन। अच्छा तहा भाई, अभी मुझे ये बताएं कि आज आप हमें कौन सी ब्रीड से तारुफ करवाने वाले हैं। जी अर्शमान, आज जो है मैं आपको ग्रे पैरट के बारे में बताने वाला हूँ कि ग्रे पैरट की क्या हिस्ट्री है, ग्रे पैरट किस तरीके से ब्रीड करता है, इसके अलावा इनमें क्या डेफिशिएंसीज पाई जाती हैं, या इसके अलावा लोगों की कौन किसी ऐसी गलतियाँ हैं जिनके पास उनके पास ब्रीड नहीं आती है। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए किस कंट्री से बिलोंग करता है। ये जो है साउथ अफ्रीका से बिलोंग करता है, लेकिन काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में भी पाया जाता है। काफ़ी सारे फार्मर्स हैं जो इनकी ब्रीड करवाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान में भी जो है पाया जाता है। अब जो है वो इंपोर्ट नहीं होता है, पहले वो इंपोर्ट होता था साउथ अफ्रीका से, लेकिन अब जो है वो ग्रे पैरट काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में भी पाया जाता है। देखा आपने नाज़रीन। अच्छा तहा भाई, आप मुझे ये बताएं कि इस ग्रे पैरट का मैक्सिमम वेट कितना जाता है, लेंथ कितनी जाती है, और इसकी जो विंग्स हैं उसकी क्या नाम है, तकरीबन कितनी लेंथ होती है। अगर हम इनके विंग्स की बात करें तो मैक्सिमम 15 बाई 20 इंचज़ तक इनके विंग्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसकी वेट की बात करें तो तकरीबन 1.4 पाउंड जो है इनका वेट होता है, मैक्सिमम होता है। इसके अलावा अगर हम इनकी लेंथ की बात करें कितना लंबा होता है तो तकरीबन वो 12 इंचज़ तक जो है इनकी लेंथ जाती है। ज़बरदस्त। अच्छा तहा भाई, ये ज़रा मैं टब में देख रहा हूँ, ये छोटे छोटे चिक्स हैं, तो ये ग्रे पैरट की हैं। जी जी, बिल्कुल ग्रे पैरट के चिक्स हैं। इनकी एज जो है ऑलमोस्ट 1 मंथ है, और ये अभी जो है वो हैंड फीडिंग पे छोटे से बेबीज हैं चिक्स, और बहुत प्यारे से लग रहे हैं, क्यूट से। अच्छा तहा भाई, मुझे ये बताइएगा कि ये अभी तो खुद से खाना नहीं खा सकते होंगे, आप यकीनन इनको खुद खिलाते होंगे। ये 3 टाइम इन अ डे फीड पे हैं। अच्छा। और तकरीबन 1 टाइम पे जो है 45 ml से लेते हैं। तो ये किस एज में आके अपनी फीड खुद करने लग जाते हैं, मतलब सेल्फ फीड पे कब आ जाते हैं। देखिए वैसे तो टाइम जो है इनका सेल्फ फीड का 2.5 से पौने 3 महीने है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब आप उसको 45 ml फीड करा रहे हैं 1 मंथ के चिक्स को, उसके बाद आपने अगर इनको जो है वो जल्दी हैंड फीड से सेल्फ फीड पे लेके आना है, सेल्फ पे लेके आना है, तो उसके लिए काफ़ी सारी टेक्टिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा आगे। अच्छा तहा भाई, इसके साथ साथ मेरे नाज़रीन को आप ये ज़रूर बताइएगा कि इसकी खसूसियात और इसके स्किल्स क्या क्या हैं ग्रे पैरट के। ग्रे पैरट जो है ना काफ़ी फ्रेंडली बर्ड होता है। ये दूसरे के मुकाबिल जो है आपको आपकी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरीके से समझता है। इनका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे अगर आप इसको अप्लाई करते हैं, जिनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये बड़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है। अगर हम बात करें इसकी, एक बहुत ही यूनिक बात है अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अगर आप 3 साल के बच्चे को पजल सिखा रहे होते हैं ना, अगर आप इसी तरीके से ग्रे पैरट को भी पजल सिखाएंगे तो ये पजल आपको जो है उसके ऊपर करके देगा। अच्छा, तो इसकी राइट एज क्या है इसको टेम करने की। अभी तो ये बहुत छोटे बेबी हैं, इनको तो हम टेम नहीं कर सकते, तो राइट एज इनकी क्या है, किस मंथ में इसको हम ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें कॉपी करें, हम जो उसको सिखाएं वो सीख ले, क्या है इसकी राइट एज है। देखिए तकरीबन फुल कवर्ड बच्चा जो होता है, फुल कवर्ड बच्चा जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने से 2.5 महीने के अंदर हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये फुल कवर्ड बच्चा है। इसकी उम्र जो है तकरीबन 3.5 महीने में। इनको सिखाने का तरीक़ेकार ये होता है कि अगर आपने, अब देखिए हाथों में रखा हुआ है हैंड फीड। सबसे पहला तरीका जो होता है कि आपने बर्ड्स को किस तरीके से हैंड टेम करना है। हैंड टेम का तरीक़ेकार ये है कि आप बर्ड को हाथ में रखें, उसको सही तरीके से एहसास दिलाएं कि आप जो है उसके साथ बड़े फ्रेंडली हैं। आप जितना उसको फ्रेंडली एहसास दिलाएंगे उस तरीके से आपको जो है ये एंटरटेन करेगा। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ऐसा भी देखा है कि नाम है कि अपने बर्ड को टेम करने के लिए वो हाथ में बिठाते हैं और स्प्रे की बोतल ले ली और स्प्रे कर रहे होते हैं ताकि वो कूल डाउन हो जाए। तो ये तरीका सही है? ये तरीका उस वक्त सही है जब गर्मियाँ हो। यूजली लोग गर्मियों के अंदर उस बर्ड के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि बर्ड्स के फेदर अच्छे आएँ। उसके अंदर एलोवेरा ऐड करके, डिटोल ऐड करके, उसके अंदर प्लगिंग का इशू ना हो, फेदर अच्छे आएँ, इसलिए करते हैं। लेकिन ये पानी में उस वक्त सही रहते हैं जब गर्मी हो। गर्मी में आप इनके सामने जो है बाउल रखें और बाउल में खेलते रहेंगे पानी के अंदर। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ आपसे, क्या नाम है, जो सेल्फ फीड बर्ड है, अब गर्मियाँ इतनी हो रही हैं
तो आप उनको क्या ऐसा फीड देते हैं कि नाम है जो गर्मियों में सूटेबल है और सर्दियों में अलग फीड होती है और गर्मियों में अलग होती है, ऐसा कोई डिफरेंस होता है या सेम है? जी बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए वो डिपेंड करता है कि आपने बर्ड को इन्वायरमेंट क्या दिया हुआ है। इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा जो है इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपका बर्ड हेल्दी होता है, डिजीजेज उसके के अंदर बहुत कम आती हैं और आप सही तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अगर आपको पता चले कि ये बीमार है, इसको नज़ला वगैरह होता है इन लोगों को, बुखार नज़ला? जी बिल्कुल, नज़ला होता है, बीमारी बुखार होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो उसमें उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बर्ड कोई बीमार है तो सबसे पहले उस बर्ड को दूसरे बर्ड से अलग कर दें। ठीक है। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है कि क्या बर्ड का टेम्परेचर आया है, कि उसको बुखार है तो उसको किस टेम्परेचर के अंदर रखना है। यूजली ये गर्मियों में बुखार की अलामत और ये सारी चीज़ें होती हैं। नस्ले में ये होता है कि आपका एनवायरनमेंट ऐसा है जो दिन में बिल्कुल गर्म है और रात में ठंडा हो रहा है, तो यूजली इस तरह की एनवायरनमेंट के अंदर बुखार, नज़ला, ये सारी चीज़ें आती हैं ग्रे पैरेट। अच्छा ताब भाई, मुझे ये बताइए, ग्रे बर्ड जो है, जो ग्रे पैरेट है, वो मैक्सिमम कितने वर्ड्स बोल सकता है? मतलब उसकी कितना में क्या स्किल्स हैं कि वो मैक्सिमम कितने वर्ड्स बोलता है? सर देखिए, इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी दूसरे बर्ड्स के हवाले से बहुत आला है। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि अगर वो बर्ड आप जिस तरीके से उसको सिखा रहे हैं और वो आपके साथ बिल्कुल फ्रेंडली एक बर्ड पे मेहनत कर रहे हैं, तो आप उसको पूरी आयतल कुर्सी जो है वो पढ़ा दें, वो पढ़ लेगा पूरी आयतल कुर्सी। बिल्कुल। अच्छा ताब भाई, आपने मुझे बता दिया कि बच्चों के हवाले से बच्चों की केयर कैसे की जाती है। अब मुझे आप ये बताएं कि पैरेट्स को, ग्रे पैरेट्स को किस तरह की फीड दी जाती है? देखिए, हमारा जो तरीक़ेकार है एज अ बीइंग अ फार्मर या एज अ बीइंग अ ब्रूडर, जो बोर्डिंग हम करते हैं, हमारा तरीक़ेकार ये है कि हम फीड जो है वो अच्छी से अच्छी सिलेक्ट करते हैं। अब सिटाकस हो गई, वो फीड जो है वो बर्ड्स के लिए बहुत बेहतरीन होती है। मैं यूजली तकरीबन 6 से 7 साल हो गए मुझे, मैं सिटाकस ही यूज़ कर रहा हूँ। सिटाकस जो है वो बर्ड्स के लिए अलग अलग कैटेगरीज वाइज है कि आपने ग्रे को कौन सा देना है, कोकाटू को कौन सा देना है, मकाओ को कौन सा देना है, तो सिलेक्टेड है, कैटेगराइज है और इजीली जो है वो आपको कराची के अंदर मिल जाती है, इवन के पूरे पाकिस्तान में मिल जाती है। अच्छा, मुझे और मेरे देखने वाले लोगों को ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें मेल और फीमेल जो इतने छोटे छोटे चेक्स हैं, इसमें कैसे फ़र्क पता चलेगा या बड़े होकर ही पता चलेगा कि ये मेल है और फीमेल है? सर देखिए, इसके लिए जो है ना बर्ड्स का डीएनए लाजिम होता है। बर्ड्स के डीएनए में जेंडर जो है कंफर्मेशन होती है। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मेल है फीमेल है, वो भी इन बच्चों में नहीं। जब बर्ड जो है बड़ा हो जाता है उसके बाद डार्क येलोइश आइज होती हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि आपको लेट सपोज जो है वो मेल है तो डार्क शेड के अंदर और फीमेल जो है वो सिल्वर शेड के अंदर, फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन जेंडर कंफर्मिंग के लिए डीएनए लाजमी है। तो डीएनए का प्रोसेस आप करवाते हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में एक फर्म है वीडीएल के नाम से और मैं वीडीएल से एफिलेटेड भी हूँ। पूरा कराची जोन मेरे पास है बर्ड्स की जेंडर कंफर्मिंग, जिसके अंदर लव बर्ड से लेकर मकाओ तक के डीएनए जो है मेरे पास आते हैं। इवन की कलेक्शन सेंटर भी ये बनाया हुआ है और काफ़ी सारे लोग जो है, काफ़ी सारे क्लाइंट जो हैं वो आते हैं और यहाँ अपने सैंपल ड्रॉप करके जाते हैं। अच्छा ताब भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि हम ग्रे पैरेट्स की ब्रीडिंग किस तरह करवा सकते हैं? मतलब क्या उसका प्रोसीजर है, मुझे वो बताएं। सर प्रोसीजर ये होता है कि आप लेट सपोज एक ब्रीडर पेयर है। अब ब्रीडर पेयर के अंदर किन किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, पहले तो आपको मैं वो चीज़ें बता देता हूँ। देखें, यूजली लोगों के अंदर शिकायत ये आती है या काफ़ी सारे क्लाइंट्स मेरे ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि ग्रे पैरेट जो है वो ब्रीड नहीं करता। ग्रे पैरेट ब्रीड बिल्कुल करता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आपने उसको क्या डाइट प्लान पे रखा हुआ है, किस तरह के इन्वायरमेंट दिए हुए और क्या मामला आते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि इनका सीज़न क्या होता है। सीज़न के अंदर ये होता है कि यूजली पाकिस्तान में कराची के अंदर नवंबर में इनके बॉक्स लगाए जाते हैं और अप्रैल के मिड में जो है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर वो गर्मी शुरू हो जाती है। ब्रीड आप बर्ड्स की सालों साल ले सकते हैं। ग्रे पैरेट की बात कर रहा हूँ मैं, ग्रे पैरेट की ब्रीड आप सालों साल ले सकते हैं। वो डिपेंड ये करता है कि आपने उसको इन्वायरमेंट क्या दिया है। आप उसको एसी पे रखेंगे, टेम्परेचर कंट्रोल करके आपको ब्रीड देगा, लेकिन बर्ड्स को साल के अंदर 3 से 4 महीने का रेस्ट जो है वो देना ज़रूरी है। अच्छा ताब भाई, हमने बहुत सारी चीज़ें आपसे जानी। अब मुझे आप ये भी बता दें कि नाम है कि इनके डाइट प्लान क्या हैं, कि किस तरह से इनको डाइट में रखा जाता है, आप मुझे पूरा तफसील से बता दें। तो देखिए, डाइट प्लान के अंदर ये होता है कि आप बर्ड को सालों साल क्या डाइट दे रहे हैं। डाइट प्लान के अंदर यूजली लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ दाने पे चल रहे होते हैं, क्योंकि ग्रे पैरेट है, कैल्शियम ये ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, इनको कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तभी ये लेइंग करते हैं। कैल्शियम अगर नहीं होगा इनकी बॉडी में, लो कैल्शियम होगा तो ये ब्रीड नहीं करेंगे। कैल्शियम बढ़ाने के लिए आपने इनको कम से कम डेली बेस पे एक जो है वो फल और 4 से 5 सीज़न के हिसाब की सब्जियां वो देनी है। यूजली लोग ये करते हैं कि सिर्फ फ्रूट्स डालते रहते हैं। फ्रूट्स में शुगर लेवल ज़्यादा होने की वजह से इनके अंदर डिफिशेंसीज होती हैं। ये बहुत ही रिसर्च की हुई बात है और आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि लोग जो है वेजिटेबल पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इसको जो है सिर्फ और सिर्फ
फ्रूट डाल दिया या कोई इस तरह की चीज़ें डाल दी। अगर ब्रीड आपने लेनी है प्रॉपर तरीके से तो उसके लिए आपको इसको फ्रूट्स भी देना चाहिए कम क्वांटिटी में, इनको ग्रेन्स देना चाहिए, दालें जो होती हैं, लोबिया हो गई, सफ़ेद लोबिया हो गई, और इनको सब्ज़ी बहुत अच्छी देनी चाहिए। दालें जो हैं वो क्या नाम है उबाल के या ऐसी कच्ची जो होती हैं पानी में भिगो के रख दें आप, और उसके बाद फिर सुबह में सैलेड बना के इनको दे दें। ठीक है। इसके अलावा सर्दियों में आपने इसको मछली भी देनी है, कटल बोन फिश पाउडर भी देना है, झींगा भी देना है, तब जाके इनकी सारी प्रोटीन और सारी जो डिफिशेंसीज होती हैं वो ख़त्म होती हैं। उसके बाद आपके पास ब्रीडिंग का रिजल्ट अच्छा होता तो ये मतलब झींगा और मछली वगैरह मीट वगैरह खा लेते हैं? है। जी बिल्कुल, ये मीट खाते हैं। सूखी मछली होती है जो दाने में मिक्स होती है। कभी कभार लोग जो है वो दाने के अंदर कैल्शियम जो है वो कम रखते हैं और दूसरी चीज़ें गर्म ज़्यादा रख देते हैं, तो उसमें ही काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं।